स्वागत है। इंदु पराशर जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी, प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। सभी को जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलांग। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधा स्मरणं कुतस्ते। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राणवेणोधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नौ सत विघ्नाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर।
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन्य कल्लेशापहारक, परात्पर परब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा एवं सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया वृषभानुनंदनी श्री राधा जी के चरणार बिंदों में, युगल चरणों में दासी का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त, भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमय मातृ शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बंधुओं, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आज इस सुंदर पावन भगवान की कथा को हम सीख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव की सानिध्य में हम श्रीमद् भागवत महापुराण सीख रहे हैं। उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। जब भगवान की विशेष कृपा होती है, कृपा तो सभी पर होती है, लेकिन जिन पर विशेष कृपा होती है उन्हें ही यह अवसर प्राप्त होता है। आइए हम सब भी इस पावन कथा में प्रवेश करें। पिछले दिवस हमने श्रवण किया था कि जो भगवान बाल मुकुंद जी का अब प्रसंग हम आगे सुनेंगे। पिछले दिवस हमने सुना कि कैसे कंस अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव के साथ कर देते हैं और वह अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करते हैं और स्वयं ही उनका रथ हाँकते हैं। तभी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में क्या सुनाई देता है कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को डोली में बिठाकर तू इतने प्रेम से ले जा रहा है, जिसका रथ तू इतने प्रेम से हाँक रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तेरी मृत्यु रहेगी, उसी से तेरी मृत्यु होगी। कंस ने जैसे ही यह सुना, उसने रथ को रोक दिया, नीचे उतर गया और तलवार निकाल लिया। गुस्से से क्रोधित होकर आंखें उसकी लाल हो गई और उसने अपनी बहन के केशों को पकड़ा और नीचे उतार दिया, उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी वसुदेव जी ने उन्हें समझाया, अरे कंस, तुम इतने बड़े राजा हो और यह एक स्त्री है, विवाह का शुभ मुहूर्त है, तुम्हें यह सब करना शोभा नहीं देता। यहाँ तक हमने श्रवण किया था। आगे जो वसुदेव जी हैं वो समझा रहे हैं कंस को, मृत्युर्जन्म बतां वीर देहेन सहजायते, अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। अरे कंस, मनुष्य की मृत्यु, प्राणियों की जो मृत्यु है, वह तो उसके जन्म के साथ ही तय हो जाती है। मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जन्म और मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। हर वह प्राणी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भगवान निश्चित करके ही भेजता है, भले ही वह कुछ क्षणों बाद हो या 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद हो, सबकी मृत्यु तय रहती है। मरना सबको है। हितोपदेश में कहा गया है, आयु कर्मंच वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचेत्यान्यपि सृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु कर्म धन, विद्या और मृत्यु,
इन पांचों का निर्माण भगवान गर्भ में ही कर देते हैं, और ये सब पहले से ही तय रहता है। तुम्हें इस देवकी से तो कोई खतरा नहीं है, तुम्हें इसकी संतान से खतरा है। तो जब भी इसकी संतान होगी मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और उन्हें छोड़ दिया। समय आने पर देवकी का पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान। प्रतिज्ञा अनुसार वसुदेव ने उसे कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही उस नन्हे से बालक को देखा, नवजात शिशु को, तो उसको, उसके हृदय में, कठोर हृदय में, वह तो राक्षस था, लेकिन उसके कठोर हृदय में उस बालक को देखा जैसे ही वह पिघल गया और उसने उसे छोड़ दिया और कहा कि यह नन्हा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मुझे तो इसकी 8वीं संतान से भय है, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसे तुम ले जाओ। कंस का ऐसा बदला हुआ स्वरूप देखकर जो वसुदेव थे, उन्हें भरोसा तो नहीं हो रहा था, फिर भी वे उसे ले गए, महल में वापस आ गए। फिर इधर नारद जी नारद जी भ्रमण करते हुए आए और उन्होंने एक अष्टदल वाला, मतलब 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल उठाया और उस कमल को उठाकर कंस से कहा कि बताओ इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अच्छा सज्जनों, यहाँ पर नारद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। अब कंस यहाँ विचार करने लगा कि इसमें से पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी, किसे पहली कहूं और किसे 8वीं कहूं। नारद जी ने कहा कि अरे कंस, ये जो देवता है ये बहुत चतुर है, ये तुम्हें मारने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। किसे, देवकी के किस पुत्र को 8वां घोषित कर देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब कंस ने ऐसा सुना तो फिर उसका दिमाग खराब हो गया, फिर उसके अंदर का जो राक्षस था फिर से जागृत हो गया। नारद जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर कंस ऐसे ही पुण्य करता रहेगा तो उसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा, फिर उसे भगवान उसके दंड, उसे उसके पापों की सजा कैसे देंगे। अगर थोड़ा भी वह पुण्य कर लेगा तो फिर उसकी आयु बढ़ जाएगी, वैसे ही वह सबको कष्ट देता था। अब यहाँ पर उसने कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को वापस कारागार में डाल दिया। उग्रसेन जी ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी कारागार में डाल दिया और उस पुत्र की हत्या कर दी, पहले पुत्र को मार डाला जो पहला पुत्र हुआ था। ऐसे ही करके एक एक करके उसने 6 पुत्रों को मार दिया, देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या कर दी उसने। अब यहाँ पर जब 7वें पुत्र की बारी आई, भगवान शेष, जो नाग है शेषनाग, वह शेष अवतार बलराम जी के रूप में आने वाले हैं। तो उस समय भगवान ने योग माया को आदेश दिया, गच्छ देवी वज्रभद्रे गोप गोभीरलंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। महामाया को भगवान ने आदेश दिया कि हे देवी, तुम गोकुल में जो नंद बाबा का स्थान है, जो गायों से अलंकृत है, गोप गोपियों से अलंकृत है, वहां जाकर वसुदेव की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, तुम देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और देवकी के गर्भ से मैं पुत्र रूप में मैं अवतार ग्रहण करूंगा, पुत्र के रूप में मैं अवतार ग्रहण करूंगा। पृथ्वी में जो पृथ्वीवासी जो रहेंगे मनुष्य, वो धूप दीप आदि नैवेद्य से आपकी पूजन अर्चन इत्यादि करेंगे और आप उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाली होगी। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका और शारदा आदि तुम्हारे अनेकों नाम रहेंगे। कई स्थानों पे आपका वास रहेगा।
भगवान के इस प्रकार आदेश देने पर योग माया ने देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यहाँ जैसे ही जो पूर्णिमा का जो चंद्र होता है वह पूर्व दिशा में किस तरीके से प्रकाशमान होता है, कितना सुंदर उसकी आभा होती है, चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश होता है। उसी प्रकार माँ देवकी के गर्भ में जब भगवान अंश अवतार में आए तो पूरा जो कारागार था वह प्रकाशित हो गया, एक दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो गया। जैसे पूर्ण चंद्रमा अपनी कुछ दिखाई पूरा कारागार प्रकाशमान हो गया और गुरुजी इसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। आपकी आवाज आ रही है दीदी? आ रही है? हाँ, पर आपका कैमरा ऑफ है। नहीं, मेरे स्क्रीन पे पता नहीं कुछ कुछ नजर आ रहा है, इसमें कुछ और ही दिखाई दे रहा है। वो क्लास का कुछ भी सिंबल नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई अब स्क्रीन की छेड़खानी कर रहा है। हाँ, अभी ऐसा आ तो रहा था, दिख तो रहा था। मैं दिखाई दे रही हूँ। जब ब्रीदिंग कर पता नहीं एक बार डिस्टर्ब हो गया, हम पूरी दिल से कथा सुन रहे थे अचानक से। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कोई छेड़खानी कर रहा है इसकी। हाँ, अभी ठीक है। शुरू करूँ मैं फिर से? हाँ दीदी, अभी क्लियर है, आप करें स्टार्ट। जिस तरीके से पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्व दिशा में प्रकाशमान होता है, एक दिव्य आभा उसकी फैलती है, उसी प्रकार जब भगवान देवकी के गर्भ में आए तो पूरा कारागार प्रकाशित हो गया, एक दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल गया। कंस को पता चल गया कि मुझे मारने वाला आने वाला है। उसने कारागार का पहरा और बढ़वा दिया और कड़ा कर दिया। देवर्षि नारद से उसने सुना था कि आपको मारने वाला कृष्ण वर्ण का होगा, काला काला होगा। वह बड़ा भयभीत रहने लगा। वह अपनी परछाई से भी डरने लगा। वह परछाई उसे काली काली नजर आती तो उसे लगता कहीं यह कृष्ण तो नहीं, फिर डर जाता। आंखें बंद करता तो अंधेरा दिखाई देता तो भी डर जाता। उसका सुख चैन सब कुछ छिन चुका था। भोजन में उसे काला जीरा दिखता तो उसे देखकर डर जाता। हर तरफ उसे, मतलब हर काली वस्तु उसे ऐसा लगता कहीं यह कृष्ण तो नहीं। जहां देखो वहां उसे काला जब भी नजर आता वह डर जाता। चलते फिरते उठते सब दूर उसे कृष्ण ही कृष्ण नजर आने लगे। कहीं यह कृष्ण तो नहीं, कहीं यह कृष्ण तो नहीं। आसीन संविश आसीन संविशस्तिष्ठन् भुञ्जाना पर्यटन् महिम् चिन्तयानो ऋषिकेशम् पश्यत्तन्मयं जगत्। उठते बैठते चलते फिरते हर जगह उसे कृष्ण के दर्शन होने लगे। अब वह समय आने वाला है। भगवान तो देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। यहाँ पर देवता लोग सभी आते हैं और भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं, गर्भ की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये
सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नार्ति हरे। देवता कहते हैं, प्रभु आपका संकल्प सत्य है। देवता बड़े स्वार्थी हैं। अब वे ये भी सोच रहे हैं कि कहीं भगवान यहाँ पर आकर माखन मिश्री के लोभ में और गोकुल के जो गोप गोपियां हैं उनके प्रेम में कहीं उनका संकल्प ना भूल जाए। वे उन्हें याद दिला रहे हैं, भगवान को याद दिला रहे हैं कि प्रभु आपने प्रतिज्ञा की थी कि जन्म लेकर कंस को मारेंगे। आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल मत जाना। आपको प्राप्त करने की सबसे श्रेष्ठ साधन सत्य ही है। आप ही त्रिसत्य हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये सब में भी आप ही थे। आप ही इसके कारण हैं। पहले भी आप ही थे और बाद में भी आप ही हैं। आप ही सत्य रूप हैं। जहां तक कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज, ये सब में भी, पंच महाभूतों में भी आप ही सत्य हैं। उनमें सब में भी आप ही विद्यमान हैं। आप सत्य के भी सत्य हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवताओं ने गर्व स्तुति की भगवान की, और देवकी और वसुदेव को कहने लगे, दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमुशर्षोर् गोप्ता यदूनां सविता तवात्मज। हे माता जी, आपको अब कंस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ साक्षात भगवान श्री हरि पधार रहे हैं, इसलिए आप अब कंस से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये कंस तो अब थोड़े ही दिनों का मेहमान है। आपका जो पुत्र है वह सदा यदुवंशों की रक्षा करेगा। इस प्रकार सांत्वना प्रदान करके सभी देवता वहां से चले गए। अब बंधुओं, वह परम सुंदर सौभाग्यशाली दिन आ रहा है। सुहावना समय आ गया है। ग्रह नक्षत्र सब शांत हो गए हैं। तारे सभी, बड़ी सुंदर समय आ गया है भगवान के प्रकट होने का, आने का। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना यरर्हर्ये वाजन जन्मार्क्षं शांतर्क्ष ग्रहतारकम्। भगवान के जन्म का समय आ गया है। जब प्रभु आने वाले रहते हैं तो सब कुछ सुहावना हो गया। मौसम भी बहुत सुहावना हो गया। ग्रह तारे भी सब कुछ शांत हो गए हैं। वह पवित्र भाद्रपद का महीना आया। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने वाला परम शोभायमान समय आया। सभी दिशाएं बड़ी प्रसन्न हो गई। दिशाएं क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि उनके जो स्वामी थे वो सब कंस के कैद में थे। अब भगवान कंस को मारेंगे तो उनके सब स्वामी मुक्त हो जाएंगे, इसलिए सभी दिशाएं बड़ी प्रसन्न है। उनके जो स्वामी हैं इंद्र, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और अनंत, ये सब कंस के कारागार में है, तो ये सब मुक्त हो जाएंगे, इसलिए सभी दिशाएं बड़ी प्रसन्न हो गई। और पृथ्वी अब मंगलमय हो गई है। क्यों? क्योंकि भगवान की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी माता लक्ष्मी और दूसरी भूदेवी। आज यहाँ पर भूदेवी बड़ी मंगलमय हो गई हैं, क्योंकि उनके स्वामी आने वाले हैं। और नदियां भी बड़ा निर्मल स्वच्छ जल बहा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके संबंधी आ रहे हैं। जो यमुना जी हैं वे भी भगवान से विवाह करेंगे, उनकी पत्नी बनेंगी। उनकी बहन के स्वामी हैं वो, तो जो नदियां हैं वे भी स्वच्छ जल बहा रही हैं। वायुदेव भी मंद मंद शीतल वायु प्रवाहित कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि राम जन्म में तो मेरा जो पुत्र था हनुमान जी, उन्होंने भगवान की सेवा की थी, अब मैं श्री कृष्ण की सेवा स्वयं करूंगा। इसलिए शीतल हवा बहने लगी। बड़ा सुंदर और दिव्य मौसम हो गया।
ब्राह्मणों की जो हवन की अग्नियां थी वो स्वतः ही प्रज्वलित हो उठी, जो कंस के डर से बुझी हुई थी। अब भगवान आ रहे हैं तो सब कुछ अनुकूल ही होगा। स्वतः ही जल उठी, दुंदुभिया बजने लगी, किन्नर गंधर्व सब गान करने लगे, सिद्ध चारण स्तुति करने लगे। बादल गरज रहे हैं, कैसे? मंद मंद। यहाँ पर बादल मंद मंद बरस रहे हैं, क्योंकि जब भगवान श्री हरि अपने क्षीर सागर में निवास करते हैं तब बादल समुद्र के पास आते हैं, मेघ, और उससे बोलते हैं समुद्र से कि हमें भगवान का दर्शन करा दो। तो जो समुद्र है वो अपनी तरंगों से मेघों को वापस धकेल देता है कि जाओ पहले परोपकार करो, बारिश करो, मेरे इस खारे पानी को मीठा करो। लेकिन आज यहाँ पर जो बादल है वे भी बड़े मंद मंद बरस रहे हैं, क्योंकि कहीं कंस की नींद ना खुल जाए। आज भगवान कृष्ण ने मेघों को भी, मतलब उनका जो रूप है, मेघों का जो स्वरूप है कृष्ण वर्ण, उसे धारण किया है, स्वीकार किया है। इसलिए मेघ भी बड़े प्रसन्न है और मंद मंद गर्जना कर रहे हैं। उस समय बुधवार का दिन था, अष्टमी तिथि थी और रात्रि के 12 बजे थे। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी। जिस रात्रि में विषय पुरुष सोते हैं और योगी पुरुष जागकर भगवान का सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण उन्हीं विषयी पुरुषों को जगाने के लिए देव रूपिणी देवकी के गर्भ से अवतार ग्रहण कर रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षण चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं साद्रपयोधसौभगम्। वसुदेव जी ने अपने सामने एक अद्भुत बालक को देखा। ये बालक अद्भुत क्यों है? क्योंकि बालेषु बालेषु कानि ब्रह्मांडानि यस्य एव भूतम्। उस बालक के रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए थे, इसलिए यह बालक अद्भुत है। बालः कम ब्रह्मा यस्य, ब्रह्मा जी जिसके बालक है, इसलिए यह बालक अद्भुत है। यह बालक होने पर भी साक्षात ब्रह्म है, इसलिए यह अद्भुत बालक है। अंबुजायाम ईक्षणे यस्य अंबुजे क्षणम। जन्म लेते ही अंबुजा मतलब माँ लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए यह बालक अद्भुत है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है। हृदय में श्रीवत्स की सुनहरी रेखा है, विद्यमान है, सुनहरी रेखा विद्यमान है। गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान है और मेघ के समान श्यामल वर्ण है। पीतांबर फहरा रहा है उनके शरीर पर। ऐसे अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने देखा तो क्या कहा? विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते पर केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। प्रभु, मैं आपको जान गया। आप प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा है। आप केवल अनुभव और आनंद के स्वरूप है। समस्त सिद्धियों के एकमात्र साक्षी आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता देवकी ने जब प्रभु को देखा, आप अपने इस स्वरूप को छिपा लीजिए, वह कहने लगी, प्रभु आप अपने इस स्वरूप को छुपा लीजिए, कहीं कंस को पता चल गया कि आप मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, आप मेरी संतान है, तो वो आपको भी मार देगा। तो भगवान ने कहा, माता जी, पूर्व जन्म में आप रश्मि थी और वसुदेव जी सुतपा थे। आपने घोर तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था कि
मुझे मेरे समान ही पुत्र को मांगा था, मुझे प्रसन्न किया था घोर तपस्या करके। अब मेरे समान दूसरा तो कोई और नहीं है, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र होने का मैंने वरदान दिया है। पहले जन्म में रश्मिगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति थे, तब मैं उपेंद्र के रूप में आपके यहाँ उत्तीर्ण हुआ, और अब मैं कृष्ण के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान यहाँ उन्हें याद दिला रहे हैं, देवकी और वसुदेव को, कि मैंने यह रूप क्यों धारण किया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। फिर प्रभु बोलते हैं, यदि कंसाद् विभेषित्वं तरहि काम गोकुलम मया। यदि आपको कंस का भय है माता जी, तो आप मुझे मैया यशोदा के पास छोड़ आइए गोकुल में, और उनकी जो कन्या है उसे आप साथ लेकर आ जाइए। ऐसा कहकर भगवान प्राकृत शिशु के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने छोटा सा जो बाल कृष्ण भगवान का प्राकृत शिशु का रूप धारण कर लिया, नवजात शिशु का। वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को अपने सिरों पर शिरोधार किया, वैसे ही सारे जो बंधन थे, बेड़ियां थी, स्वतः ही खुल गई। बंधुओं, जो भी भगवान को अपने शिरोधार्य करता है, प्रभु को अपने हृदय में धारण करता है, उसके भवबंधन की बेड़ियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, स्वतः ही वह खुल जाती है। माया का जो फंदा है वह हट जाता है। सभी द्वारपाल सो गए। वर्षा के कारण यमुना जी का जल भी बढ़ा हुआ था। जैसे यमुना भगवान का राह देख रही हो कि मेरे प्रभु आए तो मैं उनका चरण स्पर्श करूं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए यमुना अपने पूरे वेग में है। भगवान श्री राम को जब समुद्र ने मार्ग दिया था, तो वैसे ही यहाँ पर यमुना जी भी वसुदेव जी को मार्ग दे रही हैं। पहले तो उन्होंने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, भगवान ने भी अपने एक पैर को नीचे कर दिया कि इसकी भी इच्छा पूर्ण हो जाए, यमुना जी की भी। यमुना जी ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया और वसुदेव जी को रास्ता दिया। वसुदेव जी ने गोकुल जाकर कन्हैया को मैया यशोदा के पास सुलाया, और वहां से कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जैसे ही वे कारागार में पहुंचे, समस्त बंधन पहले के समान बंध गए, और उस कन्या ने जब रोना प्रारंभ किया तो द्वारपाल जाग गए और दौड़े दौड़े कंस के पास आए। महाराज जी से कहा, है गयो। कंस गिरता पड़ता आया, देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया, और जैसे ही पहले तो देवकी ने कंस से प्रार्थना की कि अरे भैया इसे छोड़ दो, यह तो कन्या है, आपने वैसे भी मेरे 6 पुत्रों को मार दिया है, इसे छोड़ दो। कंस ने देवकी की एक भी बात न मानी। जैसे ही कंस ने उस कन्या को उठाकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए योग माया देवी की जय। और कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। अब तू व्यर्थ में निरपराध बालकों की हत्या करना बंद कर दे, मत कर इनकी हत्या। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ऐसा आदेश देकर वह कन्या विंध्याचल पर्वत में चली गई और विंध्यवासिनी देवी के रूप में विख्यात हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस ने जब योग माया की बात सुनी तो बहुत पश्चाताप करने लगा। अहो भगिन्यो अहो भाम मया बाम्बत पाप्मना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। वह पश्चाताप कर रहा था देवकी और वसुदेव के सामने। संभवतः वह नाटक ही कर रहा था। हे देवकी, हे वसुदेव, मैंने देवताओं की बातों में आकर
उनकी बातों पर विश्वास करके तुम्हारे 6 पुत्रों को, निरपराध पुत्रों को मार डाला। मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। देवकी और वसुदेव ने कंस को क्षमा कर दिया। और इधर रात्रि में कंस ने पूतना को बुलाया, सकटासुर आदि दैत्यों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि आज से 10 दिन के जो भी बालक हैं, जो भी 10 दिन के बालक उत्पन्न हुए हैं, उन सबको मार डालो। अब यहाँ पर कंस अनेक प्रकार की योजनाएं बना रहा है, उसे योजना बनाने दीजिए। अब हम सब भी गोकुल की ओर चलते हैं। वहां पर नंदोत्सव होगा, भगवान का जन्म मनाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। इसे हम अगले वक्तव्य में सुनेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे इंदु पराशर जी। ठीक, प्रभु कृपा बनी रहे। अच्छा रहा, वो बीच में थोड़ा सा एक जगह पर व्यवधान हुआ था, बाकी ठीक था। वो कट गया था क्या जी गुरु जी? फिर वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी ना? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो चल रही थी।